स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 59, साइंस क्लास 9th, हिंदी मीडियम। परमाणु की संरचना। हम सभी जानते हैं कि जो सभी पदार्थ हैं परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, लेकिन परमाणु किससे मिलकर बने होते हैं, आज हमें ये बात जाननी है। तो इसी के बारे में आज की वर्कशीट है। परमाणु पदार्थ के निर्माण खंड होते हैं, यानी पदार्थ, कोई भी पदार्थ जो है परमाणुओं से मिलकर बना होता है। और पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है, हम ये मान के चलते हैं कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है, जो कि अविभाजित थी। हम ये पहले मानते थे, लेकिन बाद में जब खोजी हुई तो हमें पता चला है कि वो जो है 3 अपरमाणविक कण यानी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलके बने होते हैं। यानी परमाणु में 3 चीजें होती हैं। कौन कौन सी? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो वैज्ञानिकों ने परमाणु में इन अपरमाणु कणों की व्यवस्था की बेहतर समझ के लिए परमाणु के ढांचे की व्याख्या करने हेतु विभिन्न मॉडल बनाए, जिसमें बहुत फेमस थे जे टॉमसन। कैथोड किरण प्रयोग है इनका। इन्होंने कैथोड किरण प्रयोग के द्वारा इलेक्ट्रॉन का पता लगाया। कैसे पता लगाया, चलिए पढ़ते हैं। उन्होंने एक कैथोड किरण ट्यूब का उपयोग किया, आप देख रहे हैं सामने, और आंशिक रूप से वैक्यूम सील ट्यूब है ये, आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से नहीं, जिसके एक सिरे पे कैथोड और दूसरे सिरे पे एनोड है। आप देख रहे हैं इसको। तो इसको आगे हम देखते हैं। तो हमने 2 चीजें जानी, एक तरफ कैथोड है, दूसरी तरफ एनोड है ना बच्चे। वैक्यूम पंप दिख रहा है, उच्च वोल्ट दिख रहा है। तो जैसे ही इसके बीच अत्यधिक वोल्ट का करंट प्रवाहित किया जाता है तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन किरणें निकलकर एनोड की तरफ जाती हैं। ठीक है, तो इन्हें कैथोड किरणें कहा गया क्योंकि ये कैथोड से निकलती हैं। जे टॉमसन ने सारी बातें कही हैं, आपको ध्यान से समझना है इसको। यह प्रयोग यह दर्शाता है कि परमाणु साधारण और अविभाज्य कण नहीं है। पहले हम सोचते थे कि परमाणु बहुत साधारण है, सिंपल है और उसको विभाजित नहीं किया जा सकता, लेकिन इस प्रयोग के द्वारा पता चला कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है, बल्कि इसमें कम से कम एक अपरमाणु कण तो इलेक्ट्रॉन तो है ही, जो कि जे टॉमसन ने खोज कर ली थी ना। तो यही हम देख रहे हैं आगे। तो इलेक्ट्रॉन के गुण के बारे में बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक परमाणु के ऋणात्मक आवेश वाले अपरमाणु होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक आवेश होता है। दूसरा गुण क्या है कि बहुत छोटा है ये, और द्रव्यमान नगण्य ना के बराबर होता है। इसका प्रतीक होता है E-। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, आवेश नेगेटिव होता है। चलिए और देखते हैं, हम जानते हैं इसके बारे में कि टॉमसन का परमाणु मॉडल, जे टॉमसन का परमाणु मॉडल जो है, जो उन्होंने प्रस्तुत किया था, क्रिसमस केक जानते हैं ना, उसको पुडिंग बोलते हैं, या तरबूज का एग्जाम्पल लेते हैं, उसका उदाहरण देके प्रस्तुत किया था उन्होंने अपने मॉडल को। जैसे तरबूज के अंदर बीज होते हैं काले काले, या क्रिसमस में जो आप ये देख रहे हैं काजू बादाम नट्स होते हैं बीच में, क्रिसमस के पुडिंग में, क्रिसमस केक में। तो उसी प्रकार से जे टॉमसन ने कहा कि किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बीच में होते हैं। ये सारा रेड पार्ट तो धनावेशित हिस्सा है, और इलेक्ट्रॉन इसके अंदर धसे होते हैं, जो ब्लैक ब्लैक कलर के बीज होते हैं। तरबूज की बात करते हैं तो तरबूज में खाने वाले भाग की तरह ही जो लाल गुद्देदार हिस्सा होता है, जैसे लाल गुद्देदार हिस्सा होता है ना, खाने वाला भाग है, उसको कहा गया धनावेशित, और जो काले बीज हैं वो है ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन कहा गया है। तो मॉडल में टॉमसन ने क्या कहा कि एक परमाणु धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन धसे होते हैं, यही बात पढ़ी ना हमने। और दूसरा हमने पढ़ा कि धन आवेशित और ऋणान्वित आवेश अगर सामान्य हैं, दोनों बराबर हैं, समान हैं, तो संपूर्ण आवेश शून्य हो जाएगा, यानी परमाणु उदासीन होता है। ये जे टॉमसन ने कहा। टॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियां क्या थी? पहली कमी यह थी कि दूसरे वैज्ञानिक थे, उनके द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों को इस मॉडल में के द्वारा समझाया नहीं जा सका। मतलब उनके जो प्रयोग थे वो इस मॉडल के द्वारा नहीं समझा पाए। और दूसरी बात, मॉडल का कोई प्रयोग किया हुआ साक्ष्य नहीं था, ये सिर्फ एक कल्पना पे आधारित था। तो जे टॉमसन ने कल्पना पे आधारित एक प्रयोग दिया था। चलिए प्रश्नों के उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, परमाणु पर कौन सा आवेश होता है? तो हमने पढ़ा परमाणु है ना, तो परमाणु तो उदासीन होता है, तो शून्य आवेश होता है। यहाँ पे हमने लिखा था, यहाँ लिखा हुआ था, तो हम इसे बोलेंगे परमाणु पर शून्य आवेश होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बोलता तो उस पर नेगेटिव होता।
तो ये इसका आंसर होगा। अब प्रश्न नंबर 2 है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो हमने अभी पढ़ा है कि इसकी खोज किसने की थी, जे टॉमसन। ठीक है, टॉमसन ने की थी, नाम आपको लिखना है। जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं बतानी है, तो जब आप ये लिख लेंगे तो उसके बाद आप उसकी विशेषताएं, ये सारा जो पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 2 में बताएंगे। पहले खोज नाम बताएंगे, जे टॉमसन ने की थी, फिर विशेषताओं के बारे में लिखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, उचित आरेख की मदद से टॉमसन के मॉडल के बारे में बताइए। तो देखिए ये डायग्राम है और ये मॉडल है। आपको सारा ये आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्वेश्चन नंबर 3 में समझाना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है विद डायग्राम। क्लियर हुआ? यहाँ तक आप समझा देंगे। नाउ नेक्स्ट क्या कह रहा है कि सीमाएं क्या है जे टॉमसन की मॉडल की सीमाएं क्या थी? क्वेश्चन नंबर 4। तो सीमाएं या कमियां, ये 2 कमियां सीमाएं हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, सीधा सीधा आंसर है इसका। तो आज हमने जे टॉमसन का मॉडल परमाणु का पढ़ा है। आगे हम और पढ़ेंगे और वैज्ञानिकों के बारे में जानेंगे। तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं इस उम्मीद के साथ आप इस कमेंट का जवाब जरूर देंगे कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, धन आवेश या ऋण आवेश। कमेंट जरूर कीजिएगा।